दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हर रोज एक नई नई कहानियां आपको सुनने को मिलती रहेंगी। आइए सुनते हैं इस कहानी को। रीमा का जन्म सेमर नामक एक गांव में गरीब परिवार में हुआ था। उसकी मां लक्ष्मी एक साधारण गृहिणी थी और पिता रामलाल खेती करते थे। गांव में लड़कियों को पढ़ाई की कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी। रीमा का परिवार भी इसी मानसिकता से प्रभावित था, लेकिन रीमा का दिल पढ़ाई के प्रति बहुत लगाव रखता था। वह जब भी अपने स्कूल की किताबें खोलती तो उसका मन एक अनोखी दुनिया में खो जाता। उसे शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाने का सपना था, लेकिन रीमा के पिता रामलाल की सोच पुरानी थी। वे मानते थे कि लड़की का काम घर संभालना और शादी के बाद ससुराल का ध्यान रखना होता है। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद रीमा की पढ़ाई बंद करवा दी और उसे घर के कामों में लगा दिया। रीमा की मां लक्ष्मी भी अपने पति की बातों से सहमत थी, क्योंकि वह भी उसी समाज का हिस्सा थी जहां लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई जगह नहीं था। रीमा का दिल टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपने पढ़ाई के सपने को इस तरह छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वह चुपचाप सब सहन करती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि लड़की का धर्म परिवार की इच्छा का पालन करना है। सेमर गांव की परंपरा थी कि लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती थी। रीमा के माता पिता ने भी उसकी शादी 18 साल की उम्र में तय कर दी। उसकी शादी गांव के ही एक किसान परिवार के लड़के मोहन से करवा दी गई। मोहन के परिवार में लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था और शादी के बाद रीमा को भी यही सोच अपनानी पड़ी। ससुराल में रीमा का जीवन पूरी तरह बदल गया। सुबह जल्दी उठकर पूरे घर के काम करने पड़ते थे और दिन का अधिकतर समय चूल्हा चौका में बिताता। रीमा का सपना अब एक धुंधली याद बन गया था। उसकी सास शारदा एक कठोर और अनुशासन प्रिय महिला थी, जो रीमा को हर छोटी मोटी गलती पर डांटती रहती थी। पति मोहन भी अपने काम में व्यस्त रहते थे और रीमा की इच्छाओं और भावनाओं पर कभी ध्यान नहीं देते थे। रीमा को लगता था कि वह एक पिंजरे में बंद है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह चाहकर भी अपने सपनों की तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रही थी। समाज और परिवार के बंधनों ने उसे पूरी तरह जकड़ रखा था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका सविता मैडम आई। सविता मैडम ने गांव में महिलाओं और बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया था। वे गांव के हर घर में जाकर महिलाओं से मिलती, उनसे बातचीत करती और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में बताती। रीमा से भी उनकी मुलाकात हुई। रीमा ने उन्हें अपने दिल की बातें बताई। उसने कहा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना था कि मैं एक शिक्षक बनूं, लेकिन मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो सका। सविता मैडम ने रीमा की आंखों में छुपे हुए सपनों को देखा और उसे भरोसा दिलाया कि अभी भी कुछ भी संभव है। सविता मैडम ने रीमा को बताया कि शिक्षा हर महिला का अधिकार है और इसे हासिल करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने रीमा को गुप्त रूप से पढ़ाई जारी रखने के तरीके बताए। सविता मैडम ने रीमा को उस उम्मीद की किरण दिखाई जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी। रीमा ने सविता मैडम से प्रेरित होकर अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का फैसला किया। उसने गुप्त रूप से पढ़ाई शुरू की। रीमा ने सविता मैडम के मार्गदर्शन में एक ओपन यूनिवर्सिटी में नामांकन करवाया, जिससे वह घर से ही पढ़ाई कर सके। शुरुआत में यह सब करना रीमा के लिए बहुत कठिन था। उसे अपने ससुराल वालों से छिपकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। रात को सबके सोने के बाद जब घर में सन्नाटा छा जाता, तब वह अपनी किताबें निकालकर पढ़ाई करती। एक दिन उसकी सास शारदा ने उसे पढ़ाई करते हुए देख लिया। उन्होंने रीमा को खूब डांटा और उसके पति मोहन को भी
इसके बारे में बताया। मोहन भी रीमा से नाराज हुआ, लेकिन सविता मैडम के कहने पर रीमा ने हार नहीं मानी। उसने मोहन को समझाया कि वह अपने सपनों को पूरा करना चाहती है और इससे उनके परिवार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहन ने कुछ देर सोचा और आखिरकार उसने रीमा को पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त पर कि वह अपने घरेलू कामों को कोई लापरवाही नहीं करेगी। रीमा ने मोहन की इस शर्त को स्वीकार कर लिया। अब वह दिन में घर के कामों को निपटाती और रात में पढ़ाई करती। रीमा की मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और टीचिंग का कोर्स भी किया। रीमा को एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक की नौकरी मिल गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपने सपनों के प्रति समर्पित हो जाए तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रीमा की सफलता की खबर उसके ससुराल और गांव में आग की तरह फैल गई। अब लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे थे। मोहन और उसकी सास, जो कभी रीमा के सपनों के खिलाफ थे, अब उसकी उपलब्धियों पर गर्व महसूस करने लगे थे। रीमा ने न केवल खुद को बल्कि अपने परिवार और समाज को भी बदल दिया था। अब रीमा एक शिक्षक नहीं थी, बल्कि वह एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने गांव की अन्य लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उसने सविता मैडम के संगठन से जुड़कर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू कर दिया। रीमा के संघर्ष और साहस की कहानी ने गांव की हर लड़की और महिला को यह सिखाया कि वह अपने सपनों को पूरा कर सकती है, अगर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और खुद पर विश्वास रखें तो वह सब कुछ कर सकते हैं। रीमा की यह यात्रा एक नई शुरुआत थी, जो अन्य महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक बनी। उसने दिखा दिया कि महिलाओं के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता कितनी महत्वपूर्ण है। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि अगर महिलाएं अपने सपनों के लिए संघर्ष करें तो कोई भी सामाजिक बाधा उन्हें नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मेरे इस चैनल पर हर रोज हर तरह की एक नई कहानियां आपको सुनाने को लाता रहता हूं।